जब प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, उसी दिन एक बहुत विशिष्ट घटना हुई और इस घटना से मैं और आप अपनी जिंदगी के लिए बहुत प्रमुख बातों को सीख सकते हैं। आश्चर्यजनक दिन था वो, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की। सारा जो मसीह विश्वास है वो इसी पुनरुत्थान की घटना पर टिका हुआ है। विश्व की विशिष्टतम घटना है पुनरुत्थान। प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा और आज भी प्रभु यीशु मसीह जीवित है। यदि आप लूका रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय की 13वीं से 34वीं आयतों को देखेंगे तो वहां पर उस दिन का वर्णन है जिस दिन प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ था। और उस दिन यरूशलेम से दो लोग थे जो किसी गांव के रास्ते पर जा रहे थे। देखो, उसी दिन उनमें से दो जन इम्माउस नाम एक गांव को जा रहे थे जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। और वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते हुए जा रहे थे। और जब वे बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु उनके पास आकर उनके साथ हो लिया। और तब प्रभु यीशु मसीह उन्हीं लोगों से पूछता है कि ये कौन सी बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में कर रहे हो। और तब वो लोग आश्चर्य व्यक्त करते हैं कि क्या तू नहीं जानता। उस समय वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचाने थे। वो कहते हैं कि क्या सारे यरूशलेम में तू ही एक ऐसा इंसान है जो इतनी बड़ी घटना को नहीं जानता। और तब वो उसे उसी घटना के विषय में बताते हैं जिसका प्रमुख पात्र प्रभु यीशु मसीह है। और तब कुछ समय के बाद उनकी आंखें खुलती हैं और वो पहचान जाते हैं कि ये प्रभु यीशु मसीह है। इस संपूर्ण घटना से कुछ बातें हम सीख सकते हैं। पहली बात, प्रभु यीशु मसीह की दीनता। ये प्रभु यीशु मसीह है जिसके विषय में इब्रानियों 13:8 में लिखा है, यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग अर्थात सर्वदा एक सा है। प्रभु यीशु मसीह की दीनता। जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो किसी राजमहल में नहीं हुआ, किसी विशिष्ट स्थान पर नहीं हुआ जो कि बहुत ज्यादा विख्यात था, परंतु एक गौशाले की चरनी में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ जो अपने आप में एक विनम्रता का चित्र प्रस्तुत करती है। आज जब प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ है तो प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? दो सामान्य से व्यक्ति हैं जो गांव को जा रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह उनके साथ यात्रा करते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। साधारण लोग हैं, गांव के लोग हैं, सामान्य बातचीत हो रही है और प्रभु यीशु मसीह उनके पास पहुंच जाते हैं। यदि हम संसार की दृष्टि से देखें, यदि हम अपनी मानसिकता से अंदाजा लगाएं तो प्रभु यीशु मसीह को तो रोमी सिपाहियों के पास होना था और उनसे कहना था कि देखो, तुमने मुझे मार डाला था, मैंने मृत्यु को परास्त किया है और देखो मैं जीवित हूं। प्रभु यीशु मसीह को तो पिलातुस के पास होना था कि देखो, तुमने अन्याय किया था, बरअब्बा को छोड़ दिया था, मुझको मृत्यु दंड दिया था और मैं जीवित हूं, मेरा पुनरुत्थान हुआ है। प्रभु यीशु मसीह को तो महायाजकों और शास्त्रियों और फरीसियों के पास होना था, उनके पास होना था जिन्होंने उसे मारा था, जिन्होंने उसे कुचला था, जिन्होंने उसका अपमान किया था, जिन्होंने उस पर कोड़े बरसाए थे, जिन्होंने उसके मुंह पर थूका था। और प्रभु यीशु मसीह को कहना था कि देखो, तुमने तो मुझको कुचल डाला था, तुमने तो मेरी हत्या कर दी थी, मैं जीवित हूं, मैं राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, मृत्यु पर जयवंत होकर मैं जीवित हूं। प्रभु यीशु मसीह को तो सनहेड्रिन में होना था, जो यहूदियों की महासभा है, जो यहूदियों की संसद है, और वहां खड़े होकर के कहना था कि तुम्हारी सारी शक्ति असफल हो गई, तुम्हारी सारी शक्ति ध्वस्त हो गई, तुम्हारी ताकत का पता नहीं चला, तुमने तो मेरी हत्या कर दी थी, देखो मैं फिर से जीवित हूं। परंतु यह प्रभु यीशु मसीह विनम्र है, ये दीन है। प्रभु यीशु मसीह दो साधारण लोगों के साथ यरूशलेम से गांव की यात्रा कर रहे हैं, उनके साथ उस सड़क पर चला जा रहा है।
और उनसे बातें कर रहा है। हमारी जिंदगी में भी जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होता है तो छोटी छोटी घटनाओं से, छोटी छोटी बातों से, छोटी छोटी सहभागिता से, छोटी छोटी गवाहियों से, साधारण वार्तालापों से प्रभु यीशु मसीह हमारी जिंदगियों में आता है, खामोशी के साथ आता है। लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह हमारे दिल के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा है। दिल के द्वार को तोड़ नहीं रहा है, दिल के द्वार को पीट नहीं रहा है, परंतु खटखटा रहा है। इस संसार में इतना शोर है, हमारी जिंदगियों में हमारी परेशानियों से हम इतने त्रस्त हैं, हम अपनी चिंताओं में ऐसे डूबे हुए हैं कि हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर नहीं जाता। जब परमेश्वर हमको पुकारता है, जब परमेश्वर हमको बुलाता है, एक धीमी आवाज जब हमारी जिंदगी में आती है, जब परमेश्वर हमारे दिल के द्वार को खटखटाता है, जब हमारी पीड़ा में, हमारी जिंदगी की त्रासदी में परमेश्वर कहता है मैं तेरे साथ हूं, मेरी ओर देख, मेरी ओर से तुझे शांति मिलेगी, सामर्थ्य मिलेगी। उस परमेश्वर के हल्के से शब्द को, प्रभु यीशु मसीह की बुलाहट को हम सुनते नहीं। और आवश्यकता इस बात की है कि जब हमारी जिंदगी में तूफान आते हैं, जब हमारी जिंदगी में अंधेरा छाता है, जब हमारी जिंदगी में उदासी आती है, जब हमारी जिंदगी में निराशा आती है, जब हमारे स्वप्न टूटे हुए होते हैं, जब हमारे दिल टूटे हुए होते हैं, जब हमारे सामने जिसकी हमने कल्पना नहीं की थी वो घटित होता है, तो हमें परमेश्वर की ओर देखना है, परमेश्वर को पहचानना है। उस टूटे हुए हृदय के साथ, उन टूटे हुए स्वप्नों के साथ, उस विनम्रता से भरे हुए मन के साथ हमें उसके चरणों में जाना है। परमेश्वर महान है, परंतु परमेश्वर हमको, हमारे टूटे और पिसे हुए हृदयों को वो ठुकराता नहीं, वो उनको घृणित नहीं समझता, वो उनको तुच्छ नहीं जानता। यशायाह नबी की पुस्तक, आकाश मेरा है, यहोवा की वाणी है, आकाश मेरा है, सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी हैं। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरी हाथ की बनाई हुई हैं, मेरी हैं, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित अर्थात पश्चातापी मन का हो और मेरे वचनों को सुनकर कांपता हो, जो मेरे वचनों पर गंभीरता से मन लगाता हो, जो मेरे वचनों को सुनकर उस पर चलता हो, जो मेरे वचनों को अपने हृदय में स्थान देता हो। ऐसे विनम्र व्यक्ति की ओर, ऐसे विनम्र हृदय की ओर परमेश्वर की आंख लगी रहती है। प्रभु यीशु मसीह की दीनता का उदाहरण हमारे सामने है। प्रभु यीशु मसीह जो विनम्र है, प्रभु यीशु मसीह जो दीन है, अपने जन्म के समय, अपनी जिंदगी के समय और यहाँ तक कि अपने पुनरुत्थान के समय वो दीनता का उदाहरण हमारे सामने रखता है। क्या हमारे हृदयों में वो दीनता है, वो विनम्रता है? क्या हमें इस बात का एहसास है कि इस संसार में एक दिन आएगा जब हम यहाँ से चले जाएंगे? हम क्या लेकर के जाएंगे? हम वही लेकर के जाएंगे जो हमने परमेश्वर की दृष्टि में किसी की भलाई के लिए किया, जो कुछ हमने किसी के हित के लिए अपना अहित बर्दाश्त किया, जिसको प्रेम की आवश्यकता थी, जो प्रेम के योग्य भी नहीं था, उससे प्रेम किया, किसी गिरे हुए को उठाया, किसी टूटे हुए हृदय वाले व्यक्ति को अपने गले से लगाया, किसी को प्रभु यीशु मसीह के प्रेम का, उसकी क्षमा का संदेश सुनाया, किसी को बताया कि ये प्रभु यीशु मसीह है जो तुम्हारी और मेरी खातिर, हमारे पापों की खातिर मारा गया और जिसने अपने रक्त से मेरी और आपके पापों की कीमत चुका दी ताकि हम स्वर्ग में स्थान पा सकें। क्या वो दीनता हमारे हृदयों में है? दूसरी बात जो हम इस घटना से सीखते हैं, प्रभु यीशु मसीह का धैर्य। यदि आप लूका रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय की 17वीं से 24वीं आयतों को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह जब वो दो ग्रामीण यात्रा कर रहे हैं, उनके पास पहुंचकर ये नहीं कहता देखो मैं मसीहा हूं,
मेरा ही पुनरुत्थान हुआ है, तुम क्या बात कर रहे हो? क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? नहीं, प्रभु यीशु मसीह उनके साथ पैदल यात्रा कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह धैर्य से उनकी बातें सुन रहा है। यहां तक कि जब वो चलते जाते हैं और 7 मील की यात्रा करके जब तक वो घर नहीं पहुंच जाते, जब तक वो बैठ नहीं जाते, जब तक वो विश्राम नहीं कर लेते, जब तक वो भोजन नहीं कर लेते, प्रभु यीशु मसीह ठहरा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह धैर्य से ठहरा हुआ है। वो उनकी उस कहानी को सुन रहा है जो उसकी स्वयं की कहानी है। वो धैर्य से उनकी बात को सुन रहा है, उस घटनाक्रम को सुन रहा है जिस घटनाक्रम का महानायक, जिस घटनाक्रम का हीरो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। ये प्रभु यीशु मसीह धैर्य रखने वाला प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह ठहरा रहा इस संसार में आने के लिए। प्रभु यीशु मसीह ठहरा रहा अपनी जिंदगी के 30 वर्षों तक अपनी सेवकाई प्रारंभ करने के लिए। जब ऐसी परिस्थिति बनी कि परमेश्वर की दृष्टि में समय परिपूर्ण हुआ और प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई का समय आया, 30 वर्षों तक वो ठहरा रहा। प्रभु यीशु मसीह 3 दिनों तक कब्र में रुका रहा। प्रभु यीशु मसीह आज भी ठहरा हुआ है। दूसरा पतरस उसके 3 अध्याय की 9वीं आयत में लिखा हुआ है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर लोग समझते हैं, परंतु तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होना है जब वो न्यायी होकर के आएगा, पर लिखा हुआ है कि उसकी प्रतिज्ञा है कि उसका दूसरा आगमन होगा, पर वो धैर्य से ठहरा हुआ है, धीरज रखा हुआ है। मेरे और आपके लिए, संसार के उन लोगों के लिए जो उसे नहीं पहचानते, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, और ना जाने कितने अवसर वो हमको देता है कि हम उसको पहचाने, कि हम उसकी निकटता में आए। ये प्रभु यीशु मसीह अपनी प्रतिज्ञा के विषय में धैर्य रखता है, हमारी प्रतीक्षा करता है, हर एक भटके हुए की प्रतीक्षा करता है, हर एक निराश की प्रतीक्षा करता है, हर एक उस व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा है जो आज संसार में, सांसारिकता की गुलामी में, शैतान की बेड़ियों में, सब प्रकार की कुप्रथाओं में, सब प्रकार की नशीली वस्तुओं में और संसार के अंधकार की ताकतों में जकड़ा हुआ है। ये प्रभु यीशु मसीह ठहरा हुआ है कि लोग उस स्वतंत्रता का समाचार सुने जिससे उनको मुक्ति मिल सके, उनको स्वतंत्रता मिल सके, वो सत्य को देख सकें। सत्य को तुम जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, प्रभु यीशु मसीह का ही कथन है। वो प्रभु यीशु मसीह जो मार्ग है, जो सत्य है, जो जीवन है, वो धैर्य से आज भी संसार के लिए ठहरा हुआ है कि उसका फिर दूसरा आगमन हो, ताकि अभी इस समय में लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पास आने का अवसर मिले। तीसरी बात जो हम इस संपूर्ण घटना से सीखते हैं वो ये कि प्रभु के वचन सत्य हैं। परमेश्वर का जो वचन है वो अटल है, वो प्रमाण सहित है, उसके प्रमाण हैं। लूका रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय की 25वीं से 27वीं आयतों को पढ़ें। वहां पर प्रभु यीशु मसीह कहता है, क्या यह अवश्य ना था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्रों में से अपने विषय में की बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। कि ये जो भविष्यवाणियां हैं, ये जो भविष्यवाणियां पुराने नियम में की गई थी, ये जो नबियों ने कहा था, ये जो परमेश्वर ने कहा था, ये जो परमेश्वर के वचन थे, ये जो परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं थी, ये सच्ची प्रमाणित हुई हैं, ये अटल हैं, ये प्रमाण है तुम्हारे सामने। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय की 35वीं आयत में लिखा है, आकाश और पृथ्वी टल जाएं परंतु मेरी बातें नहीं टलेंगी। और सैकड़ों भविष्यवाणियां हैं प्रभु यीशु मसीह के जन्म की, उसके आश्चर्य कर्मों की, उसकी पीड़ाओं में से होकर के गुजरने की, उसकी मृत्यु की,
उसके पुनरुत्थान की, और सारी भविष्यवाणियां जो इन बातों से जुड़ी हुई हैं वो पूरी होती हैं। और प्रभु उन लोगों को बताता है कि किस प्रकार परमेश्वर के वचन में ये बातें कही गई थी, और इन बातों की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की थी जिनको पूरा होते हुए तुमने देखा है। अभी भी कुछ भविष्यवाणियां बाकी हैं जो प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की हैं, कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह आएगा और हमारा न्याय करेगा। ये सारी भविष्यवाणियां प्रमाण हैं परमेश्वर के वचन की सत्यता की। परमेश्वर के वचन, उसके वायदे अटल हैं, उसके वायदे सच्चे हैं, और हमको इस बात पर विश्वास रखना है कि परमेश्वर का वचन खरा है, सच्चा है और हमको जीवन देने वाला है। अंतिम बात जो हमें इस घटना में देखने को मिलती है वो ये कि प्रभु यीशु मसीह परिवर्तन लाने वाला है। ये परिवर्तन करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। यदि आप लूका रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय की 30वीं से 35वीं आयतों में देखें तो इसी घटना में आपको मिल जाएगी ये बातें कि उन लोगों की आंखें खुल गई, उन्होंने पहचान लिया कि यही मसीहा है, उनकी आंखें खुल गई। आज भी प्रभु यीशु मसीह हमारी आंखें खोलता है कि सत्य क्या है, मार्ग सच्चा कौन सा है, कैसे हम परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं। उनकी आंखें खुल गई। आज भी प्रभु यीशु मसीह परिवर्तित कर रहा है जीवनों को। प्रभु यीशु मसीह हमारी आंखों को खोलता है कि हम सच्चाई और झूठ, सत्य और असत्य में अंतर देख सकें और जीवित और सच्चे परमेश्वर को पहचान सकें और उसके मार्ग पर चल सकें। इस घटना में ये जो लोग थे, इनका स्वभाव बदल गया। जो निराश थे वो आनंद से भर गए, जहां शंका थी वहां विश्वास आ गया, उनकी मानसिकता बदल गई। उन्होंने विश्वास किया कि हाँ, यही तो मसीहा है, इसी का तो पुनरुत्थान हुआ है। ना सिर्फ उनका स्वभाव बदल गया, उनकी मानसिकता बदल गई, परंतु उनकी योजना बदल गई। अब रात्रि में बिस्तर पर नहीं जाएंगे, अब वो वापस यरूशलेम को चले गए, क्योंकि उनका लक्ष्य भी बदल गया। मात्र आपस में चर्चा करने की बात नहीं, ये तो जाकर के लोगों को बताने की बात है कि ये मसीहा है, ये जी उठा है, ये देखो हमने इसको साक्षात देखा है। हजारों लोगों में वो भी दो गवाह बन गए जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को देखा था उसके पुनरुत्थान के बाद। ये प्रभु यीशु मसीह हमारे स्वभाव को बदलता है, हमारी मानसिकता को बदलता है, हमारी योजना को बदलता है, हमारे लक्ष्य को बदलता है। आज भी प्रभु यीशु मसीह परिवर्तन करने वाला है। कितने राजा आए, कितने शहंशाह हुए, कितने प्रधान अधिकारी हुए, कितने राष्ट्रपति हुए, कितने प्रधानमंत्री हुए, कितने गवर्नर्स हुए, कितने न्यायी हुए, परंतु उनकी जिंदगी का अध्याय समाप्त हो गया। परंतु प्रभु यीशु मसीह आज भी हमको जीवन देने आया है। मृत्यु के बाद अनंत जीवन देने प्रभु यीशु मसीह आया है। तो इन वचनों से हमने देखा और हमने सीखा कि प्रभु यीशु मसीह दीन है। क्या हमारी जिंदगी में वो दीनता है? क्या हमारी जिंदगी में वो विनम्रता है कि हम उसके पास जाएं, अपने पापों को मानें? यदि हम अपने पापों को मानते हैं, उनका अंगीकार करते हैं, उसके वचन के अनुसार उसके मार्ग पर चलते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उसके नाम का बपतिस्मा लेते हैं, क्या वो दीनता हम में है? परमेश्वर आज भी धीरज रखता है। प्रभु यीशु मसीह आज भी धीरज रखने वाला प्रभु है। वो ठहरा हुआ है कि कब लोग उसके पास आ जाएं। जो भटके हुए हैं वो रास्ते पे आ जाएं, जो अंधेरे में चल रहे हैं वो ज्योति में आ जाएं, जो निराश हैं उन्हें आशा प्राप्त हो, जो उदास हैं, जिनके हृदय टूटे हुए हैं, उनके जीवनों में उत्साह और उमंग आ जाए, मृत्यु का भय भी ना रहे। ये प्रभु यीशु मसीह परिवर्तन करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। हमारी जिंदगी को बदलता है, लोगों को बदलता है, परिस्थितियों को बदलता है और हमारी जिंदगी को नया कर देता है। क्या हमने इस प्रभु यीशु मसीह को पहचाना है?
पुनरुत्थान के बाद की ये घटना हम सबों के लिए बहुत ही अधिक प्रेरणा की और शिक्षादायक घटना है, जिसमें हम अपनी जिंदगी को देख सकते हैं, अपना मूल्यांकन कर सकते हैं, परमेश्वर के सत्य को पहचान सकते हैं और प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर चल सकते हैं। परमेश्वर इन वचनों से हम सबों को बहुतायत से आशीष दे।